सरकार और किसान नेताओं के बीच नौवें दौर की बातचीत जारी। किसानों ने सरकार के संशोधन के प्रस्ताव को नकारा। किसानों ने कानून वापसी की मांग दोहराई। बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा आज की बातचीत में समाधान निकलने की कोशिश करेंगे, दोनों पक्षों की सहमति से ही होगा कोई फैसला। कृषि मंत्री ने कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है, किसानों की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात माने। किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, उम्मीद है आज बैठक में कोई हल निकलेगा। कैलाश चौधरी ने तीनों कृषि कानून किसानों के हित में बताया। का कानून के समर्थन में है कई किसान संगठन, किसान नेताओं को बैठक से ज्यादा उम्मीद नहीं। दर्शन पाल ने कहा सरकार का रुख देखकर आगे का फैसला करेंगे। नौवें दौर की बातचीत से पहले बोले राकेश टिकैत, कहा उम्मीद है आज सरकार अपनी पॉलिसी बताएगी, या तो मीटिंग लंबी चलेगी या फिर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा सरकार से ना संशोधन पर ना ही कानून के क्लॉज पर करेंगे बात, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे किसान। आज नौवें दौर की बातचीत से पहले बीकेयू के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान की किसानों से अपील, कहा किसानों को छोड़ देनी चाहिए अपनी जिद। भूपेंद्र सिंह मान ने किसानों को दी सलाह, कहा सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने किसानों को होना चाहिए था पेश, जल्द से जल्द मसला सुलझाने की उम्मीद जताई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से नाम वापस लेने पर बोले भूपेंद्र सिंह मान, कहा कमेटी के सामने जाने से आंदोलनकारियों का इनकार, फिर कमेटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किसान नेता राकेश टिकैत ने भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे को दिखावा बताया, पूछा किसानों के साथ है या नहीं। किसानों के समर्थन में दिल्ली में एलजी हाउस का घेराव करने पहुंचे राहुल गांधी, किसान कानून के खिलाफ सौंपेंगे ज्ञापन। लखनऊ के किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन में घेराव करने जा रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में लिया। कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आग में घी डाल रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष पर किसानों को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की 19 जनवरी को पूसा इंस्टीट्यूट में हो सकती है पहली बैठक। कमेटी में शामिल शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल घनावत का बयान। सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने जाने को लेकर सुनवाई, कोर्ट ने नोटिस जारी कर किसानों से सोमवार तक जवाब मांगा है। राकेश टिकैत ने कहा 26 जनवरी को किसान लाल किले से इंडिया गेट तक निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, इंडिया गेट पर होगा जवानों और किसानों का मेल मिलाप। राकेश टिकैत बोले तिरंगे को और ऊंचा करेंगे किसान, ट्रैक्टर मार्च होगी ऐतिहासिक, एक तरफ जवान चलेगा दूसरी तरफ किसान। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की किसानों से अपील, ट्रैक्टर मार्च पर अफवाह में आने की सलाह ना आने की सलाह दी, कहा अगले सप्ताह तय होगा ट्रैक्टर मार्च का कार्यक्रम। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के संगरूर में फंड जमा करने की कोशिश, आंदोलनकारी फंड नहीं देने वालों पर लगाएगा जुर्माना। बीएसपी प्रमुख ने किसानों के मुद्दे पर मोदी और योगी सरकार को घेरा, कहा किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मायावती ने किसानों की मांग का किया समर्थन, कहा किसानों की मांगे मानकर तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार। किसान आंदोलन के समर्थन में अन्ना हजारे ने किया भूख हड़ताल का ऐलान, दिल्ली में करेंगे अपने जीवन की आखिरी अनशन, पीएम मोदी को खत भी लिखा। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत, राम मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंदा दिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5,01,001 रुपए का चेक दिया। मेगा डोनेशन अभियान के तहत राष्ट्रपति से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी सहित दूसरे सदस्यों ने मुलाकात की। कोविंद ने मंदिर निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी। आज से वीएचपी देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करेगी चंदा, चंदे के लिए 100, 10 रुपए और 1000 के कूपन जारी किए गए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए धर्म नगरी काशी में चंदा इकट्ठा करने की शुरुआत हुई। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया अभियान, अलग अलग टोली में जाकर चंदा जुटाएंगे। अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ में शुरू होगा चंदा लेने का अभियान, लोग कूपन के अलावा ऑनलाइन भी दे सकते हैं दान। पीएम मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। देश के कुल 3006 केंद्रों में वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी पहले दिन वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर से वीडियो लिंक के जरिए बात भी कर सकते हैं और पहले दिन करीब 3000 से ज्यादा केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। देश भर में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी, देर रात शिमला से लेकर अमृतसर तक पहुंचाई गई वैक्सीन। लेह में भी वैक्सीन की 11,500 डोज पहुंचाएगी। 18 जनवरी से ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। प्रेग्नेंट महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन ना लेने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में 75 केंद्रों पर लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड की वैक्सीन और 6 जगहों पर लगेगा भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का टीका। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धर्मगुरुओं और समाज सेवियों से अपील की, वैक्सीनेशन में सहयोग करने को कहा। मायावती का बड़ा ऐलान, का सत्ता में आने पर सबको मुफ्त में लगेगा कोरोना का टीका, केंद्र सरकार से फ्री में वैक्सीनेशन की अपील की। देश में कोरोना केस में कमी, एक दिन में 15,590 लोग पॉजिटिव पाए गए, 24 घंटे में 191 लोगों की जान गई। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और अब तक 1,01,62,738 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,579 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 70 लोगों की मौत हुई।
कंट्रोल में दिल्ली की कोरोना रफ्तार, 24 घंटे में 340 केस, 4 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 506 लोग संक्रमित पाए गए, 14 लोगों की मौत हुई। कोरोना ओरिजिन का पता लगाने के लिए चीन पहुंची WHO की 10 सदस्यीय टीम। प्रशासन ने 14 दिन तक क्वारंटीन किया। चीन ने वुहान में लगाया लॉकडाउन, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। 150 नए केस आने और एक शख्स की मौत के बाद यह फैसला। लंदन में बच्चों के वार्ड में कोरोना का इलाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बच्चों के ICU वार्ड को कोविड वार्ड में तब्दील किया गया। जर्मनी में एक दिन में 1244 कोरोना संक्रमितों की मौत। इससे पहले 8 जनवरी को 1188 लोगों की मौत हुई थी। पीएम मोदी कल स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। रुपेश हत्याकांड के सवाल पर भड़के नीतीश कुमार, पत्रकारों से पूछा क्या कोई अपराधी बताकर क्राइम करता है। मीडिया कर्मियों से मांगा हत्यारों का सुराग। सीएम नीतीश कुमार ने कहा हत्यारा किसी से परमिशन लेकर मर्डर नहीं करता, रुपेश सिंह के हत्यारे नहीं बचेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आज छपरा में रुपेश सिंह के घर वालों से जाकर मुलाकात की। रुपेश की बेटी ने मांगा इंसाफ, हत्यारा मिला तो पहली गोली मेरी मां मारेंगी। रुपेश सिंह की बेटी ने कहा मैं इसलिए नहीं रोती क्योंकि मेरी मां को दर्द होगा। सुशील मोदी से की पिता को इंसाफ दिलाने की मांग। सुशील मोदी ने इंसाफ देने का भरोसा दिया। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा को भी उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के कैंडिडेट बने। अपने जन्मदिन पर बोली BSP प्रमुख मायावती, गरीबों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। BSP हमेशा गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लिए काम करती रहेगी। मायावती ने बीजेपी से अलग होने की वजह का आज खुलासा किया। बोली गरीबों के मसले पर बीजेपी से अलग थी, सत्ता से बड़ी होती है पार्टी की नीति। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने बताया पार्टी का प्लान। यूपी और उत्तराखंड में BSP अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दिलीप घोष समेत बंगाल बीजेपी के कई नेता आज आएंगे दिल्ली, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। बीरभूम की TMC सांसद शताब्दी राय को लेकर अटकलें तेज। फैंस क्लब पेज पर नाराज होने की बात लिखी गई। 16 जनवरी को कर सकती हैं बड़ा ऐलान। केरल विधानसभा में वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने पेश किया बजट। बोले राज्य में 8 लाख नौकरियां पैदा होंगी, 15,000 करोड़ की अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू होंगी। केरल विधानसभा में लॉकडाउन पर बोले वित्त मंत्री, कहा राज्य में 1.56 लाख करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। महामारी ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। केरल विधानसभा में बोले थॉमस इसाक, कहा प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य की आर्थिक विकास दर में 2018-2019 में 6.49% घटकर नीचे गिरी है। मुंबई में प्रफुल्ल पटेल के घर पर हुई NCP कोर कमेटी की बैठक। पार्टी प्रमुख शरद पवार समेत सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। मुंबई के ED दफ्तर में NCP नेता एकनाथ खड़से से पूछताछ। पुणे लैंड डील गड़बड़ी को लेकर सवाल जवाब। एकनाथ खड़से की पत्नी दामाद पर लैंड डील में गड़बड़ी के आरोप हैं। दिल्ली की एक अदालत ने यूपी पुलिस को दिया आदेश। सोमनाथ भारती को 18 जनवरी तक दिल्ली कोर्ट में करे पेश। 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में जारी किया है वारंट। भारतीय थल सेना आज मना रही है 73वां स्थापना दिवस। तीनों सेना प्रमुखों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। आर्मी डे के मौके पर करियप्पा परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने परेड की सलामी ली। आर्मी डे पर 5 रणबांकुरों को भी सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अलग अलग मोर्चों पर पराक्रम और साहस के लिए सम्मान मिला। आर्मी डे पर सेनाध्यक्ष की चीन और पाकिस्तान को चेतावनी। सरहद पर जवानों का मनोबल पर्वत से भी ऊंचा। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमारे सैनिक तत्पर। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की पाकिस्तान को 2-2 कहा पाकिस्तान की साजिश नहीं चलेगी। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करेंगे। 200 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। आर्मी चीफ ने कहा आतंकियों को पनाह देने की आदत से मजबूर है पाकिस्तान। घुसपैठ की फिराक में है 400 से ज्यादा आतंकी। चीन को सेनाध्यक्ष का 2-2 बोले LAC पर चीन के साथ शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। चीन के साथ 9वें दौर की बातचीत से उम्मीद जताई। जनरल नरवणे ने सैनिकों को देश की ताकत बताया। बोले राष्ट्र निर्माण से सेना का अहम योगदान। सेना के हित के लिए आधुनिकीकरण के प्रयास जारी। सेना दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सेना को सलाम किया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा, कहा। आर्मी डे पर पीएम मोदी ने जवानों की वीरता को सलाम किया। ट्वीट कर कहा हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध सेना ने हमेशा देश का सिर ऊंचा किया है। सेना दिवस पर ओडिशा के पुरी में एक कलाकार ने अनोखे अंदाज में सैनिकों को सलामी दी। माचिस की तीलियों से भारतीय सेना की एक टैंक तैयार की। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए चीन को चिताया। कहा युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन महाशक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। लड़ाकू विमान तेजस को लेकर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का बयान। कहा चीन पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से बेहतर है तेजस। बालाकोट साइट से भी ज्यादा ताकत से कर सकता है हमला।
एयरफोर्स चीफ ने कहा 83 नए तेजस शामिल होने से LCA के स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। स्क्वाड्रन की संख्या 2 से बढ़कर 6 हो जाएगी। गणतंत्र दिवस पर नहीं होगा कोई चीफ गेस्ट, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपना भारत दौरा रद्द किया था। दिल्ली के राजपथ पर ITBP का मार्च, गणतंत्र दिवस की तैयारी। ITBP ने UN में तैनाती के लिए पुलिस अधिकारियों को कर रहा है ट्रेंड। ITBP के प्रवक्ता विवेक पांड्या का बयान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विलेज गेम फेस्टिवल का आयोजन, बॉर्डर वाले इलाके वेलग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्नाटक के धारवाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 11 लोगों की मौत, कई घायल। मुंबई के कांदिवली वेस्ट में पतंग लूटने के चक्कर में 10 साल के बच्चे की जान गई, गड्ढे में गिरने से मौत हुई है। राजस्थान के उदयपुर में चाइनीज मांझे ने ली बाइक सवार की जान, गला कटने से मौके पर ही मौत। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बदसलूकी करते नजर आए। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोलीबारी में 2 बदमाश जख्मी, पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए। मेरठ में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई, पथराव के साथ लाठी डंडे भी चले, मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। झारखंड के रामगढ़ में मेडिकल छात्रा की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी, पुलिस ने 2 DSP की अगुवाई में 24 पुलिस वालों की एक टीम बनाई। ठाणे में मुलुंद टोल नाके के पास चलती कार में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। कर्नाटक के चिकबालपुर में दिखा अनोखा नजारा, आग के बीच कूदते दिखे गाय और सांड। कन्नूर एयरपोर्ट पर करीब 50 लाख का सोना जब्त हुआ। कस्टम विभाग ने एक यात्री के पास से बरामद की 4 गोल्ड कैप्सूल। मुंबई के साकीनाका इलाके में गांजा की बड़ी खेप जब्त, एक तस्कर सहित 345 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 100 किलो से ज्यादा चरस जब्त, पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक शख्स को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ, लोगों के साथ सड़क पर खेलता दिखा। दिल्ली में आज भी छाया घना कोहरा, आनंद विहार सहित कई इलाकों में धुंध की चादर, यातायात पर असर। श्रीनगर में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, पारा लुढ़का -7.6 डिग्री पर पहुंचा। मशहूर डल झील भी जमा, 6 फीट 6 इंच मोटी परत जमी। डल पर फिर बर्फ पर लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, लोग चहलकदमी करते दिखे डल के ऊपर। IMF प्रमुख ने की भारत की तारीफ, कोरोना और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में भारत के कदम सराहनीय। एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी समारोह पर खुलासा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीबाग में 22 से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा समारोह।